हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ अपना सिंपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल मतलब वृत्त। अब वृत्त हमने जो है क्षेत्रमिति 2D मेंसुरेशन 2D में भी पढ़ा है हमने, लेकिन वहाँ पर हमने केवल और केवल बात की थी इसके एरिया मतलब क्षेत्रफल, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस और इसके परिधि के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में और इसके बाद की थी अपने व्यास डायमीटर के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि हमारा होगा इसके अंदर जो कोण एंगल्स बनते हैं उनके कंसेप्ट के बारे में और इसकी जो प्रमेय थ्योरम्स होती है उनके बारे में। चलिए देखिएगा, पहले अगर बात कर ले वृत्त की, तो वृत्त की जो आकृति होती है वो इस तरह की आकृति होती है। क्या कहते हैं हम, एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित दूरी से काटा गया जो संपूर्ण चाप होता है, मतलब जो कंप्लीट आर्क होता है, वह आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। निश्चित बिंदु उस वृत्त का क्या कहलाता है, आपका केंद्र मतलब सेंटर, और वह निश्चित दूरी उस वृत्त की क्या कहलाती है, रेडियस मतलब त्रिज्या। और वह संपूर्ण कोण जो होता है, वो कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और उस चाप की लंबाई उस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो वृत्त के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सर्कल के बारे में क्या कहा जा सकता है, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर काटा गया संपूर्ण चाप वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, वह संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है और उस संपूर्ण चाप की लंबाई सरकमफ्रेंस परिधि कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए आगे, ये है आपके सामने वापस एक वृत्त, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है r, ये भी इसकी त्रिज्या है क्या, r। तो ये जो a से b तक है वह कितना है हमारा, a से b तक r, और r कितना 2r। देख सकते हैं r ये और r ये, तो इसका मतलब 2r जिसे हम कहते हैं डायामीटर, मतलब व्यास। ठीक है, हम कह सकते हैं जो डायमीटर है, व्यास है, वो 2r मतलब रेडियस का कितना होता है, 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर चलिए हमने अभी तक क्या क्या देखा, सेंटर के बारे में, रेडियस के बारे में, सरकमफ्रेंस के बारे में और सर्कल के बारे में, और अभी अभी हमने डायमीटर के बारे में बात की। तो इधर देखिएगा आगे, और ये इस तरह से एक वृत्त बन रहा है आपके पास, ये इसका केंद्र है जिसको नाम दे रखा हमने O, और ये A से B यहाँ पर जो है वो क्या है, इसकी जीवा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब जीवा की परिभाषा क्या हो गई, जीवा की डेफिनेशन क्या है। जीवा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी भी एक वृत्त के अंदर खींची गई सीधी रेखा जब उस वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हो, मतलब किसी भी वृत्त के अंदर खींची गई सीधी रेखा जिसके दोनों किनारे, आप देख सकते हैं इसके किनारे कौन से, ये है, जिसके दोनों किनारे उस वृत्त की परिधि को, सरकमफ्रेंस को टच करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। हम डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकती है, ये सीधी भी इसकी जीवा है, किसी भी तरह से आप खींच सकते हैं। ये EF भी इसकी क्या है, जीवा। तो इसका मतलब AB CD EF सभी इसकी क्या है, जीवाएं। तो जीवा की डेफिनेशन हो गई कि किसी भी वृत्त में खींची गई सीधी रेखा जिसके दोनों किनारे उस वृत्त की परिधि को क्या करते हो, स्पर्श करते हो, टच करते हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा, डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो क्या ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है A से B, क्या ये भी एक तरह से जीवा है, बिल्कुल ये भी एक तरह से इस वृत्त की जीवा है।
तो व्यास जो है उसका मान तो हो गया त्रिज्या का दुगुना, लेकिन इस डायमीटर मतलब व्यास की परिभाषा अगर देखें तो व्यास की परिभाषा क्या हो गई, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, जो केंद्र से होकर निकलेगी, इसका मतलब वो क्या होगी, उसकी लॉन्गेस्ट कोड मतलब सबसे बड़ी जीवा, वो उसका डायमीटर मतलब क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। चलिए इतना देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब कुछ प्रमेय है, कुछ थ्योरम्स है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्षेत्रफल, एरिया, परिधि, सर्कमफ्रेंस इनके नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे जो एंगल, जो कोण के रूप में आते हैं, जिसमें कुछ कंसेप्ट लगेगा अब जो समझाने जा रहा हूँ, जो कि वृत्त सर्कल से रिलेटेड है, और कुछ उसमें कंसेप्ट लगेगा जो कि हमने लाइंस और एंगल्स मतलब देखा है, और कोण हमारा पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसके ऊपर। देखिए पहले इसके कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रमेय समझ लेते हैं, जिनको हम नोट लगाकर एक एक करके समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये एक तरह से वृत्त है आपके पास, ये इसका केंद्र है, आप देख सकते हो, ये इसकी त्रिज्या है r और ये भी इसकी त्रिज्या है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इनको मिलाया गया, इसको नाम दे दिया मैंने e। तो अब आप सीधा सीधा डायग्राम से देख सकते हो कि जो ये त्रिभुज है OAB, वो क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज OAB आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोलेट्स ट्रायंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोण अगर थीटा बनता है तो यहाँ पर कोण भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर हो गए और समान भुजाएं हो गई, ये दोनों मतलब रेडियस और रेडियस। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए। दूसरा क्या कहता है आपको, एक तरह से वृत्त है आपके पास, ये हमने जीवा खींची ए से, ये इसका केंद्र है, ए भी यहाँ पर क्या है आपकी जीवा। ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या है आपके पास जीवा, ये केंद्र है। अगर केंद्र से हम यहाँ पर इस तरह से लंब डालें और ये मिलता है मान लेते हैं सी पर, तो यह जो लंब है इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ OC लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, तो AC बराबर होगी किसके, CB। आप देख सकते हैं AB आपके पास क्या है, जीवा है, OC आपने AB पर लंब खींचा है, तो इसका मतलब यह परपेंडिकुलर, यह लंब जो है इस पूरी जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये नियम, ये प्रमेय आपको पता होनी चाहिए, इसी से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए इसे देखिए, फिर अगले की बात करें। देखिए अगला क्या कहता है, तीसरा नोट हमारा क्या है, देखिए
ये आपके एक क्या है, वृत्त है, सर्कल है, जिसका केंद्र है क्या, O। ये आप यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा, इसको नाम दे दिया ए और ये B। तो ये भी क्या है, आपकी स्पर्श रेखा। मतलब टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है जब कभी भी किसी भी वृत्त को कोई लाइन टच करती हुई किसी एक बिंदु से निकले तो वह उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। उसका मतलब ये देखिए, जब कभी भी इसकी त्रिज्या को इसकी स्पर्श रेखा से अगर मिलते हुए देखा जाएगा तो वो हमेशा कितने डिग्री पर मिलेंगी, 90 डिग्री। ठीक है, आप कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींच लीजिए, तो अगर आप किसी भी वृत्त पर कहीं पर भी स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसकी त्रिज्या उस टेंजेंट पर हमेशा समकोण पर ही आधारित होगी, 90 डिग्री पर ही होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, उसको नाम दे दिया सी। तो ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर, ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर है, ए बी पर। इसका मतलब ओ सी लंब है किस पर, ए बी पर। ये लंब हमने खींचा नहीं है, हमने तो सिर्फ इस केंद्र बिंदु को इस स्पर्श बिंदु से मतलब त्रिज्या के रूप में मिलाया, तो वह 90 डिग्री पर ही आकर मिलेगी, ये तय है। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वृत्त है आपके पास, ये बाहर कोई बिंदु है जिसको हमने नाम दे दिया P। तो किसी भी वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं उस पर खींच सकते हैं। जैसे कि एक स्पर्श रेखा आपकी ये जा रही है और दूसरी स्पर्श रेखा आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जा रही है। इसका मतलब P स्पर्श कहाँ कर रही है, यहाँ पर, तो ये P A हो गया बिंदु, और ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है बिंदु क्या हो गया B। आगे ये कितना भी जा रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो ये क्या है आपके पास, इसका केंद्र O है। तो अब आप देखेंगे हमने क्या पॉइंट कहा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये नोट क्या है कि किसी भी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इन स्पर्श रेखाओं की खासियत क्या होगी वो भी देख लीजिए। यह दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, इसका मतलब पी ए बराबर है इसके पी बी। क्या समझ आया हमें यहाँ से, हमें यहाँ से ये समझ आया कि किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। चलिए इन दोनों को देखिए फिर आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट देखते हैं।
देखिएगा ये वृत्त है आपके पास। अब हम बात करते हैं कि किसी एक वृत्त पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक से ज्यादा वृत्त ले ले, जैसे कि एक वृत्त पर हमने कितनी स्पर्शरेखाएं खींची, बार वाले बिंदु से 2, तो इसका हम इसमें ये कहते हैं कि 2 अगर वृत्त लिए जाए, अब दोनों वृत्तों की रेडियस इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा हम किस तरह का डायग्राम बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब अगर 2 वृत्त लिए जाए तो उन 2 वृत्तों के लिए हम अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि किन्हीं 2 वृत्त पर, 2 सर्कल पर, चाहे उनकी रेडियस इक्वल है या नहीं है वो हमारे डायग्राम पर डिपेंड करेगा, हम मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा और मिनिमम कॉमन टेंजेंट मतलब न्यूनतम उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं कितनी खींच सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा क्या, ये हमने सर्कल लिया पहला और ये सर्कल लिया हमने। अब इन पर हमको मैक्सिमम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब इस तरह की स्पर्शरेखा, इस तरह की टेंजेंट जो दोनों ही वृत्तों को, दोनों ही सर्कल को स्पर्श करे। एक ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई। तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी हुई, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ड्रॉ की जा सकती है, 4। ये तो है आपके कौन से स्थिति अधिकतम। अब क्या 3 ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे, देखिएगा उसके लिए। ये पहला वृत्त और ये दूसरा, ठीक है। रेडियस दोनों की बराबर या नहीं बराबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आगे वाले डायग्राम में फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा रेडियस हम हमारी सुविधा अनुसार लेंगे, डायग्राम बना के। तो इसमें अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 2 और ये 3। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम इसमें कितनी बन रही है, 3 इस स्थिति। वैसे तो मैक्सिमम हम 4 बना सकते हैं, लेकिन अगर 3 बनाए तो इस तरह से बनेगी। चलिए इन दोनों को देखिए फिर और आगे देखते हैं। ये हो गई आपके उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, कितनी है, 3। 2 भी बनेगी, 1 भी बनेगी और 1 भी नहीं बनेगी, ऐसी स्थिति भी अभी सामने आएगी। इन दोनों को देखिए फिर अगली 3 स्थितियां भी देखते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अभी आपने देखा 3 बन रही थी, अगला पॉइंट क्या है, ये पहला सर्कल, ये सेकंड सर्कल, इसमें कितनी बनेगी, 1 और ये। तो टोटल उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा इसमें कितनी है, ठीक है।
वैसे ही अगला पॉइंट देखते हैं। ये पहला सर्कल है आपके पास और ये इस बार छोटा सर्कल आया दूसरा। इनके लिए उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट की अगर बात करूं, इनके लिए उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट कितनी दिख रही है आपको? इनके लिए कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ ई। तो इसका मतलब ये हो गई ई। और एक लास्ट कंडीशन आती है जिसमें एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनती है दो वृत्तों के लिए, और वो कंडीशन क्या है यहीं पर देख लेते हैं। इस तरह ये पहला वृत्त है आपका जिसका केंद्र है ये रहा, और दूसरा वृत्त ये रहा जिसका केंद्र भी ये है। तो ऐसे स्थिति में आपके पास एक भी कॉमन टेंजेंट, एक भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं है। क्यों नहीं बनेगी आप देख पा रहे हैं। अगर आप अंदर वाले के लिए बनाएंगे तो वो बाहर वाले वृत्त के लिए उभयनिष्ठ नहीं होगी, उसको काटती हुई निकलेगी। और अगर आप बाहर वाले के लिए उभयनिष्ठ बनाएंगे तो अंदर वाले वृत्त को वो स्पर्श करेगी ही नहीं। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 4 होती है, फिर 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, और एक भी ना हो तो डायग्राम कैसा बनता है। चलिए इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। अगला नोट क्या है हमारे पास? ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। ये है इसकी एक स्पर्श रेखा, ये इस तरह से इसकी दूसरी स्पर्श रेखा, ये हुई इसकी तीसरी स्पर्श रेखा, और ये इस तरह से हुई इसकी चौथी स्पर्श रेखा, ठीक है। नाम दे दिया इसको हमने ए, बी, सी और ये डायग्राम आपके सामने बना। अब इस डायग्राम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी एक वृत्त को 4 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से बनकर आए और इस तरह का एक आपका चतुर्भुज बने, तो उसके लिए शर्त ये होती है कि आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल बची हुई आमने सामने की भुजाओं के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ए बी प्लस, ए बी के सामने कौन है? डी सी। ए बी प्लस डी सी बराबर होगा किसके? ए डी प्लस बी सी। आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ? जब कभी भी एक वृत्त को 4 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से बनी हुई हो और चारों स्पर्श रेखाएं इस तरीके से काटकर एक चतुर्भुज बनाती हो, तो इसका मतलब उस स्थिति में इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योगफल दूसरी आमने सामने अपोजिट साइड में जो भुजाएं हैं, जो साइड है, उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी के अंदर। ये आप देख सकते हैं एक वृत्त है आपके सामने, ये हुआ आपके सामने एक सर्कल। अब आपको ये पूछा जाता है एक सर्कल पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जा सकती है? अनंत। कैसे? ये देखिए, ये हुई आपके पहली इस तरह से, ठीक है, ये हुई इस तरह से दूसरी, ये हुई इस तरह से तीसरी, ये हुई चौथी, ये हुई पांचवी, ये इस तरह से छठी, ये इस तरह से सातवीं, ये आठवीं, ये और बनाते जाइए, बनती ही जाएगी वापस इस तरह। तो इसका मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसे देखिए फिर अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे।
देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है आपको, ये आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है, इसमें हमने ये इस तरह से कोई चतुर्भुज बनाया है जिसको नाम दिया ए बी सी। और ध्यान रखिएगा ये ABCD वर्ग या आयत ऐसा मैंने कोई नाम नहीं दिया है, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ ये जो ABCD एक क्या है, चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलेटरल जो है वो वृत्त के अंदर है, इस वजह से इसका नाम पूरा अगर कहें तो वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या गुण होता है, चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो विपरीत कोण में देख सकता हूँ, यह कोण है क्या A, ये है आपका क्या B, ये है C और ये है आपका E। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कोण A प्लस कोण C बराबर इसके 180 डिग्री के, वैसे ही मैं कह सकता हूँ कोण B प्लस कोण B बराबर किसके 180 डिग्री। इसका मतलब आपको ये समझ आया होगा, ये वाला कंसेप्ट जो कह रहा है वो कंसेप्ट ये कह रहा है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें अपोजिट साइड में जो एंगल्स है उनका सम जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। चलिए इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। क्या कहता है हमारा अगला कंसेप्ट, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक तरह से वृत्त है, अर्धवृत्त है आपके पास। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल है, ये इसका केंद्र है O और ये कोण आपको पता है कितना, 180। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी किसी भी अर्धवृत्त में अंदर की तरफ हम अगर कोई त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज की एक भुजा इस अर्धवृत्त का व्यास डायमीटर होगी तो वह त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। कैसे, जैसे कि ये हमने इसको नाम दिया A से B, ये त्रिभुज बनाया A, इसको नाम दे देते हैं ABC, फिर त्रिभुज बनाया ये, इसको नाम दे दिया D, ये त्रिभुज बनाया इसको नाम दे दिया E। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी अर्धवृत्त में मतलब सेमी सर्कल में उसके व्यास डायमीटर को त्रिभुज की एक भुजा मानकर इसके अंदर की तरफ यदि त्रिभुज बनाया जाए तो वह त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। ये केवल 3 नहीं, आप कितने भी बना लीजिए, प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो मैं यहाँ पर मैं कहूंगा त्रिभुज ABC बराबर मतलब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABE, ये जो तीनों ही आपको दिख रहे हैं ये तीनों ही कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है उसको देखिए। ये आपके पास कोई वृत्त है इस तरह से, ये A से B इसकी जीवा है और B से C भी इसकी जीवा है, AB, BC इसकी क्या है, जीवा, मतलब O। ये हो गया इसका केंद्र O से A और O से C इसकी क्या है, त्रिज्या है। O से A और O से C ये तो बराबर ही है, तो ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है।
अब आप देखेंगे जब कभी भी किसी भी वृत्त के लिए उसकी जीवाओं द्वारा उसकी परिधि पर बनने वाला कोण अगर थीटा डिग्री होता है तो उसकी त्रिज्याओं द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण उस थीटा का डबल 2 थीटा होता है। ओ यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र। तो आप वापस देख सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वृत्त बन रहा है आपके सामने, वृत्त की जीवा होगी ए बी और बी सी जो कि बराबर नहीं है। फिर ए ओ और ओ सी ये इसकी त्रिज्याएं हैं, वो तो बराबर ही होगी। तो इसकी जीवाओं के द्वारा इसकी परिधि पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो इसकी त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उस थीटा का डबल मतलब 2 थीटा होता है। चलिए इन दोनों को देखिए फिर आगे की बात करें। क्या कह रहा है अगला नोट बी। ये वृत्त बना हुआ आपके सामने, ये ए बी हो गई हमारी क्या जीवा। इस वृत्त में आप देख सकते हो ए बी क्या है यहाँ पर जीवा। किसी भी वृत्त में एक जीवा को हम कई त्रिभुजों का आधार मानकर एक ही तरफ अगर त्रिभुज बनाए तो उन त्रिभुजों का मान आपस में हमेशा क्या होता है, कोणों का बराबर। कैसे देखिए, ये एक त्रिभुज बना, ये एक और त्रिभुज बना, ये एक और त्रिभुज बना, ये एक और त्रिभुज बना। इस तरह से आप एक त्रिभुज बना रहे हो तो इसका इन त्रिभुजों के जो ये कोण है ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब वो कितने डिग्री के होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन बराबर जरूर होंगे। इनको नाम दे दिया हमने थीटा। वैसे ही अगर आपने इस जीवा को त्रिभुजों का आधार मानकर दूसरी तरफ अगर त्रिभुज और बनाए, जैसे कि आप ये बना रहे हैं, ये आपने बनाया इस तरह से, ये आपने बनाया इस तरह से, और आपने इस तरह से एक और बनाया ये। तो ये जो नीचे और 3 त्रिभुज बने हैं, इन त्रिभुजों के कोण भी आपस में क्या होंगे, एक समान होंगे। ऊपर वालों के बराबर नहीं होंगे लेकिन आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2 तो ये भी कितना थीटा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी वृत्त में हमने एक जीवा ले ली, उस जीवा को कई त्रिभुजों की एक भुजा मानकर उस वृत्त के एक तरफ हमने जितने भी त्रिभुज बनाए उन त्रिभुजों के लिए कोण बराबर होते हैं। ऊपर बनाए तो ये चारों कोण आपस में बराबर, नीचे ये 3 बनाए तो ये 3 कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। इसी में अगला देख लेते हैं, जगह है हमारे पास इसमें। तो देखिएगा इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है। ये जीवा आपके पास ए बी है, ये एक और जीवा आपके पास सी, ठीक है। इसको मिलाया इस तरह से, इसको मिलाया इस तरह से, आपको क्या है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंगल अगर आपका थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 ही होगा। वैसे ही अगर ये वाला एंगल आपका थीटा 2 है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा 2 ही। अब दिमाग में आता है ऐसा क्यों, तो क्यों के लिए देखिएगा, अगर मैं बी से डी तक मिला दूं इस तरह से डॉट डॉट करके, अब मैं देख सकता हूँ बी डी बी इसकी जीवा हो गई, तो बी ए डी उसका आधार क्या है, बी डी। फिर बी सी डी उसका भी आधार क्या है, बी डी। तो इसका मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आधार एक ही जीवा बन गई और ये दोनों त्रिभुज एक ही तरफ बने वृत्त में। तो इस नियम के अनुसार इन दोनों कोणों का मान क्या हो गया, बराबर। अब बात की जाती है थीटा टू बराबर कैसे हुआ उसकी, तो उसके लिए मैं देख सकता हूँ मैंने इन दोनों को मिला दिया, ए सी बी यहाँ पर एक जीवा हो गई, तो अब त्रिभुज हो गया ए बी सी और ए डी सी
तो दोनों त्रिभुजों के लिए आपके आधार हो गया कौन सी भुजा AC, जो कि इस वृत्त की क्या है जीवा। तो इस जीवा पर वृत्त के अंदर एक ही तरफ मतलब इधर नीचे की तरफ ये दो त्रिभुज बने हैं, तो इनके कोण आपस में क्या होते हैं, इस नियम के अनुसार बराबर होते हैं। ये बराबर किए हमने। चलिए इन दोनों को देखिए फिर आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला नोट हमारा, ये इस तरह से वृत्त बना हुआ है आपके सामने, ये इसका केंद्र है, ये डायग्राम बन रहा है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये कोण अगर थीटा है, इस कोण का मान दुगना होगा, ठीक है। कंसेप्ट वही लगाया जो हमने वहां पर लगाया था अभी, जो दो जीवाएं और दो त्रिज्याओं वाला वही लॉजिक ध्यान रखा है। ये थीटा है जिसका मान हमेशा 2 थीटा। चलिए अगला देखिए, अगले वाले में अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका एक तरह से वृत्त हुआ, इसमें ये एक त्रिभुज बन रहा था और ये है इसकी स्पर्श रेखा जो कि स्पर्श करती है कहाँ पर, इस त्रिभुज के एक शीर्ष बिंदु एक वर्टेक्स पॉइंट पर, इस तरह से स्पर्श करती हुई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दिया हमने A, इस बिंदु को नाम दिया B, इसे नाम दिया C, ये है आपका D और ये है आपके B। आप त्रिभुज देख सकते हैं ABC। इसका मतलब यदि इस कोण का मान मैं कहूँ θ1 है, तो यह कोण भी कितना होगा, प्रमेय के अनुसार थीटा। वैसे ही अगर ये कहा जाए कि इस कोण का मान θ2 है, तो प्रमेय के अनुसार इस कोण का मान भी कितना होगा, θ2। तो हमने एक तरह से कई प्रमेय देखी, कई थ्योरम्स देखी, या यूं कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे नोट लगाकर, जो कि हमें अब क्वेश्चंस करने में क्या देंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अगर ये पॉइंट आपको पता है और रेखा एवं कोण के जो पॉइंट है वह आपको पता है, तो आप आसानी से इन सवालों का आंसर कर सकते हैं, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा फ्री के नंबर है, आसानी से आप बिना पेन चलाए आंसर ला सकते हैं और बिल्कुल सही ला सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। शर्त ये है आपको ये नोट, ये थ्योरम्स, ये प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसे देखिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ आएगा इस तरह से, जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। ठीक है, आपको दे रखा है ये जो है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये जो है थीटा, इस थीटा का मान क्या होगा, और डायग्राम देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि AC, BC क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, मतलब इसकी टेंजेंट है। और आपको कह रहा है O क्या है, इसका केंद्र है। तो आपको पूछ रहा है एंगल
ए ओ बी जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिएगा आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल उस समय है जब आपको प्रमेय थ्योरम के बारे में जानकारी, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकाल सकते। और अगर उनके बारे में जानकारी तो बिना टाइम चलाए सीधा आंसर नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे होगा। इसी डायग्राम में हम बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम में देख रहा हूँ आपके सामने, तो हमें पता है ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। फिर O केंद्र है और AOB मतलब इस थीटा का मान आपको ज्ञात है। तो जैसा कि आपको नियम पता है कि जब कभी भी किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई भी त्रिज्या जाती है तो हमेशा कितने डिग्री पर जाती है, 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90। वैसे ही ये एंगल कितना होगा, 90। तो आपको क्या पूछा है, इस थीटा का मान पूछा है। तो मैं डायग्राम से आप साफ साफ देख पा रहा हूँ AOBC क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के लिए हमें पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स मतलब अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अंदर कितने कोण है, 1 2 3 और 4। तो चारों का टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। तो 4 में से 3 तो हमें पता है, चौथा निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 30, चारों का योगफल होगा 360। तो मैं देख सकता हूँ 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 और 30 कितना हो गया, 210। तो थीटा प्लस 210 बराबर 360। तो थीटा बराबर आ गया 150 डिग्री। यही आपको पूछा था, जिसका मान आया कितना, 150 डिग्री। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि थीटा और 30 इनका टोटल 180, फिर 180 में से 30 गया तो 150, तो वो तरीका गलत होगा, क्योंकि आमने सामने कोणों का योगफल 180 हमेशा चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ये नियम लगा है कौन सा, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री पर जाती है। तो 4 कोण थे, उसमें से 2 90 हो गए और 30 दे रखा है, तो चौथा निकल गया 150। इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। ये वृत्त बना रहा है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट है, तो इस तरह से ये बना हुआ है। ये आपको कह रहा है कितना है, x है। ये आपको कह रहा है ये कितना है, y है। और ये आपको कह रहा है कितना, ये 54 डिग्री। ये A, ये B, ये C, ये B और ये इसका केंद्र है। तो आपको पूछा जा रहा है x और y दोनों का मान क्या होगा। देख लीजिए, वो आपको कह रहा है केंद्र है, तो कोण x कोण y की वैल्यू आपको ज्ञात कर दें। एंगल x और एंगल y निकालना है। तो इधर जैसा कि आपको कहा गया प्रमेय पता होनी चाहिए। तो अगर आपको इसमें प्रमेय लगानी है तो इसी डायग्राम में हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, तो आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं A और D को आपस में मिला देता हूँ। A और D को मिलाया तो A से D हमारी जीवा बन गई। तो अब देखिए, हमें नियम पता है कि किसी भी वृत्त में एक जीवा पर एक ही तरफ त्रिभुज बनाए जाए तो उन त्रिभुजों के कोणों का मान आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज बन रहा है आपके पास ABD और त्रिभुज बन रहा है ACD। इन दोनों के लिए आप जीवा देख सकते हैं, कौन सी है, AD। तो इसका मतलब कोण B
और कोण सी बराबर होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 54 डिग्री के। इसका मतलब x का मान तो सीधा सीधा आ गया आपके पास कितना, 54 डिग्री। 54 डिग्री आ गया सीधा सीधा आपके पास, सिंपल था। कैसे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों के लिए आधार क्या होगी, जीवा AD। तो हमारा नियम लग गया, किसी वृत्त में एक जीवा पर ए की तरफ बनने वाले त्रिभुज के कोण बराबर, तो इसका मतलब x बराबर 54 के, तो x का मान आ गया 54 डिग्री, ये हमें पूछा। अब y के बारे में बात करनी है, तो y के बारे में बात करनी है तो देखिएगा, हम देख सकते हैं इस तरह से, अगर ये 54 है x का मान, तो y का मान क्या होगा, जो हमने कंसेप्ट समझा था कि a से b हमारी जीवा, b से d हमारी जीवा, और यहाँ पर अगर देखें तो a से x, a से o और o से d जो है वो हमारी त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब y का मान क्या होगा, इसका दुगना। तो 54 का कर लेते हैं हम दुगना, जो कि होगा आपके कितना, 108 डिग्री। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 1080। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं आगे। अगला डायग्राम क्या कहता है, देखिएगा। अगला डायग्राम आपको कह रहा है, ये वृत्त बना रहा है आपके सामने, फिर इस तरह से डायग्राम है आपके पास, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, ये यहाँ पर केंद्र दिया O, ये A से B, ये C, और अब आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इसमें इसका मान कितने डिग्री। डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ठीक है, डायग्राम बना हुआ आता है एग्जाम में। अब आपको पूछा है इस थीटा का मान क्या होगा। अगर आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप देख सकते हैं, वो आपको कह रहा है वृत्त का केंद्र। तो थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में चेंज ये कर लिया, ए और सी को हमने मिला, ए और सी को मिलाया, बी सी क्या होगी आपकी, इसकी जीवा, और वृत्त के अंदर एक जीवा पर एक तरफ बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं जिनका आधार वही जीवा होती है, तो उन त्रिभुजों के यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब कोण बी बराबर होगा कोण बी के, जो कि बराबर है 40 के। इसका मतलब थीटा किसके बराबर, 40 डिग्री। सिंपल था, ठीक है। चलिए इसे देखिए, फिर अगले की बात करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। डायग्राम आपको दे रखा होता है, जो कि मैं बना रहा हूँ, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ये आपको कह रहा है 30 डिग्री, ये आपके यहाँ से स्पर्शरेखा निकल रही है, ये पॉइंट हो गया, जैसे इसको नाम दीजिए A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया। आपको पूछ रहा है एंगल कौन सा, आपको कह रहा है इसका मान क्या होगा, इस थीटा की वैल्यू आपको पूछी जाएगी। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, डायग्राम बन रखा आपके पास, आपको बोल दिया ए सी इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट। तो आपको पूछ रहा है जो थीटा दिखाई दे रहा है, इस थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे होगी देखिएगा, इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
तो आसानी से बिना पेन चलाए हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या चेंज करना, देखिएगा ई से डी को मिला दिया जाए। अगर ई से डी को मिलाऊं तो आप देख सकते हैं इसको मिलाने पर ये इसकी क्या होगी, जीवा। तो अब हम कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि किसी वक्त में एक जीवा पर एक तरफ बनने वाले त्रिभुज के यह कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री। लेकिन हमें तो ये थीटा पूछा। अब देखिए, अब हमें पता है कि किसी केंद्र से जब किसी स्पर्श रेखा को मिलाया जाता है, मतलब उसकी जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री पर आकर मिलती है, 90 डिग्री पर आकर मिलती है। तो 90 में से ऊपर वाला कितना आता है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री का मान जो है वो 30 डिग्री प्लस थीटा के क्या है, बराबर है। तो इस वाला थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। यही आपको पूछा गया था जिसकी वैल्यू आई थी 60 डिग्री। आसान है, किस तरीके से वापस देख लेते हैं। ई से डी को हमने मिलाया, स्पर्श रेखा बनी, फिर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों, सॉरी, ई से डी को मिलाया तो स्पर्श रेखा नहीं, हमारे पास जीवा होगी। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि जीवा पर एक तरफ ये कोण बराबर होता है। फिर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाता है तो 90 डिग्री पर बनता है हमेशा, तो ये पूरा 90 होगा जो कि गोल में टूट चुका है। तो एक 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60। तो इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल की हमारी। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का। ये डायग्राम दे रखा है आपको, आप देख पा रहे हैं ये क्या हमारे सामने एक ये इसका केंद्र O, ये A से B आप देख पा रहे हैं क्या है, इसकी डायमीटर, इसका व्यास। ये इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम दे दिया हमने C, ठीक है। और ये एंगल आपको दे रखा है, मान लेते हैं ये एंगल दे रखा है आपको कितना, 40 डिग्री, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है इस कोण का मान, थीटा का मान क्या है। तो आपको दे रखा है O तो है यहाँ पर केंद्र, और ए बी है आपके व्यास, मतलब डायमीटर है। तो आपको बताना है एंगल ए का मान कितने डिग्री। तो देखिएगा आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस शर्त ये है कि आपको प्रमेय पता होनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम आपको दे रखा है, तो हम केवल और केवल ऊपर वाला डायग्राम काम में ले रहे हैं, नीचे वाले डायग्राम की हमको जरूरत ही नहीं है। तो जो डायग्राम काम में लिया जा रहा है उसको वापस बनाया जाए, किस तरह से बनेगा। ये हुआ आपके ए, ये बी, ये ओ, ये ऊपर गया ऐसे, ये गया इधर, ये है आपका सी, ये आपको पूछा है, और ये आपको दे रखा है 40। अब आप देख सकते हैं ये आपको सेमी सर्कल अर्धवृत्त नजर आ रहा है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे इसकी रेडियस है, और ये वापस क्या है, इसकी रेडियस है। तो आपको अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल नजर आ रहा है यहाँ पर। अर्धवृत्त के लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी भी अर्धवृत्त के अंदर उसके व्यास, उसके डायमीटर को उस त्रिभुज की एक भुजा मानकर अर्धवृत्त के अंदर की तरफ यदि वह त्रिभुज बनाया जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यह जो कोण बनेगा यहाँ पर, यह कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 कोण हैं, ए
बी और सी। उसमें से दो पता है 90 और 40, तीसरा निकालना है। तो हमें पता है त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है 180। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180। अब इसमें से ए हमें निकालना है जो कि थीटा है, पी दे रखा है 40 और सी प्रमेय से थ्योरम से हमने देखा कितना है 90 बराबर 180। तो थीटा निकालना है तो 90 और 40 को जोड़ लिया 130, 180 में से 130 कम कर दिया तो आंसर आ गया कितना 85। तो इसका मतलब जो थीटा पूछा था वो कितना आ रहा है 50। तो आप देख सकते हो आसान डायग्राम दे रखा था तो हम देख रहे हैं केवल ऊपर वाला डायग्राम काम में आ रहा है। तो इस नीचे वाली डायग्राम को हटा दिया तो ये अर्धवृत्त सेमी सर्कल का डायग्राम बना। अब सेमी सर्कल के डायग्राम में एक त्रिभुज बना हुआ अंदर की तरफ जिसके लिए जो एक भुजा है वो है इस सेमी सर्कल का डायमीटर, अर्धवृत्त का व्यास। तो हमने एक प्रमेय थ्योरम देखी थी अर्धवृत्त में अर्धवृत्त के व्यास को त्रिभुज की भुजा मानकर अर्धवृत्त के अंदर की तरफ यदि त्रिभुज बनाया जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री प्रमेय के द्वारा आया, एक कोण 40 डिग्री दे रखा है और तीसरा कोण थीटा हमें निकालना। हमें पता है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है त्रिभुज का, उसमें से 40 और 90 पता है मतलब 130 पता है। तो 180 में से 130 गया तो थीटा तीसरे का मान आया 50 डिग्री। तो ये था आज का हमारा वृत्त सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसकी थ्योरम प्रमेय और उसके कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन देखे हमने। और भी इसमें क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन वो देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।